मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के 6 मंत्री बने हैं। सभी को मेरी ओर से बधाई। देश में तेजी से विकास होगा। हमारे मंत्रिमंडल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंत्रिमंडल में जो 6 मंत्रीगण बने हैं, सभी मंत्रियों को मेरी अपनी ओर से बधाई। अलग अलग विभाग मिले हैं और ये सभी विभागों के माध्यम से एक बार फिर देश में विकास की रफ्तार चलेगी और सभी माननीय मंत्रीगण, श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान जो कृषि मंत्री बने, श्रीमान सिंधिया जी और अन्य सभी मंत्रीगणों को मेरी अपनी ओर से बधाई। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, इस बार बिहार निर्णायक भूमिका में है। नीतीश कुमार और बाकी लोगों को बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करनी चाहिए। इसके साथ ही पूरे देश में जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। जो मोदी जी ने बार बार कहा है कि हम बिहार को कई चुनावों में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन इस चुनाव में नहीं कहा। और इस बार बिहार जो है निर्णायक भूमिका में है। मतलब अगर नीतीश जी सब लोग अगर मांग करें बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को दिलाने के लिए, तो ये मांग करनी चाहिए और निर्णायक भूमिका में है। उत्तर प्रदेश में पेपर लीक मामले पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा, 19 भर्तियां लीक हुई है, उन्हें फिर से करवाएं, लेकिन उसे गुजरात के लोगों के हाथ में नहीं दे। पुलिस भर्ती के पेपर अहमदाबाद से लीक हुई थी। अब निश्चित तौर से भरिए, जितने भी अब सिपाहियों की भर्तियां जो लीक हुई, ARO जितनी भी भर्ती 19 भर्तियां लीक हुई हैं, उसको फिर से कराइए, पर वो गुजरातियों के हाथ में मत दीजिए। जो गुजरात की कंपनी जो आउटसोर्सिंग गुजरात के लोग कर रहे हैं, इस पुलिस की जो भर्ती लीक हुई कहाँ से हुई? अहमदाबाद से हुई। तो गुजरात के लोगों को आपने सारा काम दे रखा है ठेका, उसको बंद करिए। जो पहले व्यवस्था थी उस व्यवस्था के तहत काम कराइए और अपने लोगों को काम दीजिए। जो सारा काम गुजरात के लोग लेके जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, बनारस से लेके हर जगह, उनको यहाँ से गुजरात भेजिए, उनको बंद करिए। नहीं तो वो केवल पैसा कमाने के लिए काम हो रहा है। वो निश्चित तौर से आपकी सारी भर्तियों को फिर लीक करेंगे और फिर वो केवल पैसा कमाने का काम कर रहे हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, देश और बिहार का तेजी से विकास होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संकल्प को दोहराया है, कृषि के काम को आगे बढ़ाया है और पहले ही कैबिनेट में गरीबों को 3 करोड़ पक्के मकान मिले, इसकी चिंता की है और 100 दिनों के एजेंडा पर काम शुरू कर दिया है। देश का विकास होगा, बिहार का भी विकास होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने संकल्प को फिर से दोहराया, कृषि के काम को बढ़ाया और देश में 3 करोड़ पक्के मकान गरीबों को मिले, इसकी चिंता पहले ही कैबिनेट में उन्होंने शुरुआत की और जो 100 पॉइंट का एजेंडा है उस पर काम शुरू कर। जम्मू कश्मीर के रियासी इलाके में हुए घटना पर एनआईए की टीम रियासी आतंकी हमले की घटनास्थल पर पहुंची। कल रियासी में हुए आतंकी हमले में 9 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हैं। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय मिलने पर कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है। मंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान कल्याण का काम चल रहा है और ग्रामीण विकास के काम भी तेजी से जारी है। सरकार नई है, निरंतरता है। 10 साल में भी बेहतर काम किया है और अपने संकल्प पत्र में हमने किसान कल्याण हो या अर्बन डेवलपमेंट या रूरल डेवलपमेंट हो, ग्रामीण विकास हो, उसके बारे में अपना रोड मैप बना के दिया है। हम इन्हीं कामों को आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता, सरकार की प्राथमिकता किसान कल्याण है और इसलिए आज उन्होंने जो पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए, किसान सम्मान निधि जारी करने के किए। आज जो फैसला कैबिनेट ने लिया 3 करोड़ गरीबों के घर और बनाने का, अब ये काम पहले से जारी है।
इन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री में राज्य मंत्री का पद मिलने पर भागीरथ चौधरी ने कहा, इस देश की अन्नदाता किसानों को हम समझाएंगे, उनकी बात हम सुनेंगे और उनके भले के लिए जो भी काम होगा वो करेंगे। देखिए, इस देश के अन्नदाता किसान भाइयों को हम समझाएंगे, बैठकर हम बात करेंगे, उनकी बात हम सुनेंगे, किसानों की बात हम सुनेंगे और वो क्या चाह रहे हैं, जो किसान के भले के लिए जो भी काम होगा वो सब करेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने गांडिया विधानसभा चुनाव में कल्पना सोरेन को जीत पर कहा, हमारे गठबंधन ने लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, साथ में उपचुनाव भी हुआ है, सभी को हम शुभकामनाएं देते हैं। देखिए, लड़ाई में आम चुनाव के साथ उपचुनाव भी था और हमारा गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन भी किया और इस चुनाव में 5 MP साथ में उपचुनाव भी हुआ, इसलिए सभी को हम बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं कि हमारा पार्टी की हित, गठबंधन की हित में जीत है।